चलो आगे हम लोग आगे चलेंगे इसमें। हेलो 5.2 5.1 कंप्लीट हो गया था, एग्जाम्पल हम लोग ले लिए थे। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.2 में। एक्सरसाइज 5.2 में देखो एक मैथ का कॉलम बना हुआ है यहाँ पे, ऐसे करके सबका मान दिया हुआ है और हम लोग से कोई एक मान पूछ रहा है, चार में से कोई एक को गायब रखा है, कहीं कहीं पे हाँ सब में एक को ही गायब रखा है, यानी चार वैल्यू दिया है जिसमें से एक वैल्यू गायब है, उसका मान निकालना है। ऐसे करके हम लोग को इसमें चलना है। तो यहाँ देखो जहां पे ए एन है ना, उस मैथ में यहाँ पे समझेंगे टी एन है, क्योंकि बुक में ए एन लिखता है, इधर की भाषा में हम लोग टी एन लिखते हैं। तो यही है आपका, यहाँ पे देखो मैं दिया रहेगा, एक एक करके एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं। जल्दी आओ जल्दी आओ। एगो इसमें एगो इसमें, कि दोनों एक में है। तू एक को जाओ तो नहीं, अरे ओकर दे ना, तू कुर्सी लो, कुर्सी लो, एगो घुसा। अरे जल्दी आयो। हाँ हाँ एक को कर लिया, ठीक है। देखो इसमें दिया हुआ रहेगा, देखो पहले चार कॉलम बनाया हुआ है, सबका मान। पहला मैथ में क्या क्या दिया हुआ है, पहला मैथ में ए का मान है 7, डी का मान है 3, एन का मान है 8 और हम लोग से टी एन पूछ रहा है। तो देखो टी एन का दो वैल्यू है, बताते टी एन जब दिया रहेगा तो उसको बोलेंगे अंतिम पद, और यदि नहीं दिया रहेगा तो उसको बोलेंगे एनवा पद। यानी टी एन का मान हम लोग से बोला जा रहा है, निकालिए भाट। टी एन मतलब कौन सा, एन का मान कितना है 8, यानी हम लोग से बोला जा रहा है एन के जगह भी हम 8 रख ले तो टी एट पूछा जा रहा है हम लोग से। तो टी एट का फॉर्मूला सीखे थे हम लोग, कितना होता है ए प्लस कितना डी, एक कम डी, बस ऐसे डायरेक्ट लगाएंगे। तो टी बराबर ए का मान दिले है ना, 7 + 7 × 3, 7 + 7 या 21, 21 7 28 आंसर है। पुराना मैथ सिंपल वाला है, खाली बस लैंग्वेज में ना देके ऐसे दे दिया। ए का मान दिया था, डी का मान दिया था, एन का मान दिया हुआ 8 और बोल रहा है टी एन निकालिए। यानी टी एन का मतलब हुआ कि टी एट निकालिए, एन के जगह पे कौन है 8, तो टी आठ का फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं, ए प्लस कितना डी, डी एक कम रहता है तो 7 डी बराबर इतना। अगला मैथ में देखो क्या लिखा हुआ है, अगला मैथ में हमारा मान दिया हुआ है, ए के जगह पे लिखा है -18। देखिए डी गायब कर दिया, यानी अब में डी निकालना है, डी बराबर भाट, यहाँ पे रहने दीजिए। फिर एन का मान दिया हुआ है कितना 10, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ टी एन बराबर कितना, टी एन बराबर लिखा हुआ है 0। जब भी एन का मान दे देगा तो यहाँ पे आप बैठा दीजिएगा, एन का वैल्यू देखो लिखा हुआ 10, यानी टी एन कहने का मतलब यहाँ पर हो गया कि टी टेन का वैल्यू कितना है 0 है, बस यही है। एन का मान दिया रहेगा टी एन में ही, तो यहाँ एन अलग से लिखता है, पहले हम लोग के मैथ में हम लोग जब लिख रहे थे तो डायरेक्ट लिख दे रहे थे कि टी टेन है, अब यहाँ पे एन अलग से लिख देगा, वहां समझना है हम लोग को। कहा जा रहा है एनवा पद इसका 0 है, यानी अंतिम पद 0, लेकिन अंतिम पद का मान दिया हुआ है कि 10वां पद इसका अंतिम है, तो टी टेन बराबर 0। अब फॉर्मूला लगाओ टी टेन का, ए प्लस कितना डी, 9 डी बराबर 0। हमें ए का मान पता है -18 + 9 डी बराबर 0, डी का मान निकालना है, इधर लेके चले जाओ, तो 9 डी बराबर कितना हो गया 0 + 18 यानी 18 ही, तो 9 दूना 18 डी का वैल्यू। सिंपल है, जो जो मान दिया रहेगा उसमें से एक मान आपका मतलब ये गायब करके रखेगा, वही निकालना है। इसमें देखो निकालना था कौन, टी एट निकालना था, इसमें ऐसे है। तीसरा मैथ भी देख लो, एक एक करके हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे घर में अपने से भी बनाना है इसको। यहाँ पे अगला बार में शुरुए वाला गायब कर दिया है, ए का मान बराबर भाट, यानी इस जगह पे खाली है तो ए बराबर भाट। डी का मान दिया है हम लोग को -3, एन का मान रखा है कितना 18, और यहाँ पे है टी एन का मान है कितना -5। यदि इस मैथ में ध्यान देगा तो कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे आएंगे, जहां पे टी एन है वहीं पे वहीं से शुरू होगा। टी एन बराबर -5 है और एन का मान दिया हुआ 18, यानी टी 18 का वैल्यू है कितना -5, और टी 18 का वैल्यू -5 है। अब ए निकालें, इसमें डी गायब किया था, इसमें ए गायब किया है,
और T18 का फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, A प्लस कितना D, 17D बराबर -5। यहाँ से A रह जाएगा, सॉरी A का मान निकालना है तो A रह जाएगा, प्लस 17 गुने D का मान कितना है -3 बराबर -5। यहाँ हो जाएगा A 17 -51 बराबर हो जाएगा -5। ये इधर जाएगा तो A बराबर हो जाएगा -5 प्लस 51। 51 में से 5 घटा 46, वो भी प्लस वाला होगा आंसर। क्या कहता है, बाकी का तो दोनों देख लेगा। अगला जो मैथ है ना वो वाला फार्मूला पे चलेगा। टीएन ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन निकालना है, टीएन दिया हुआ है तो टीएन एन वाला कल सीखे थे, एन बराबर टीएन माइनस ए बटा डी प्लस 1 वही वाला है। अगला मैथ में टीएन निकालना है, यानी एन का मान 105 दिया हुआ है, टी 105 निकालना है। क्या कहता है, लिखेगा, छापो तो नहीं, छापे वाला तो है ये, जल्दी है छापना। देखो मैथ में क्या था दिया हुआ, ए का वैल्यू -18.9, डी का वैल्यू 2.5, एन का वैल्यू निकालना था, एन बराबर 8, जहां टी एन बोले थे एन को टी एन में समझना है 3.6। जब एन निकालना रहता है तो हम सिखाए थे एन का डायरेक्ट फार्मूला होता है एन बराबर टी एन माइनस ए बटा डी प्लस 1। इतना ही काम करना है। एन का एक टी एन वाला याद करके रखो, एक ये वाला, बस वही फार्मूला। टी एन के जगह 3.6 माइनस का चेन, ए के जगह खुद माइनस में है तो ये सब कोई नहीं लिख रहा है जो गलती कर रहा है, तो ये खुद माइनस में है, ये माइनस फार्मूला वाला है बटा डी के जगह 2.5 प्लस 1, इतना ही करना था। अभी माइनस माइनस प्लस 3.6 प्लस 18.9 बटा 2.5, इसमें जोड़ना है एक, पहले ये जोड़ना है, लास्ट में जोड़ना रहता है। अब देखो ये दशमलव वाला जोड़ कैसे करते हैं हम लोग, अंक लिखते हैं, पहले 18.9 लिख दिए, इसके नहीं शुरू वाला ये लिखो, जैसे वैसे लिखो। दशमलव वाला जोड़ कैसे चलता है, जैसे 3.6 लिखो, अगला बार देखो दशमलव है तो दशमलव यहाँ पे लगाओ बीच में, इसका दशमलव के बाद एक अंक है तो 9 लिखो, और दशमलव के बाद इधर जैसे लिखा हुआ 8, इधर कुछ नहीं है तो 1 ऐसे लिखिए। अब इसको ऐसे जोड़िए, 6 और 9 15 का 5, बाकी हाथ में 1, 8 3 11, 11 1 12, 1 का 1 1 2, तो यहाँ हो गया 22.5 बटा यहाँ हो गया 2.5 प्लस 1। अब यहाँ दशमलव हटा दो, तो दशमलव हटाने का तरीका क्या चलता है, इसको हटाते हैं इधर पहले, यहाँ पर दशमलव हटाने का तरीका क्या होता है कि जैसे 22.5 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं इधर साइड में, 22.5 बराबर क्या है, पहले पूरा अंक लिखाता है बटा दशमलव के बाद जितना अंक है एक पे उतना सुनना। यहाँ पे देखो जैसे 22.5 है तो कितना से हम लोग देंगे, दशमलव के बाद कई अंक है, एक हो तो एक पे 1 0 बैठाना, बस ऐसे बदलता है। अगला सुनो, अगला है 2.5 है, इसको चेंज करना है तो दशमलव के बाद एक अंक है तो पहले टोटल लिख देना, दशमलव वहां से हटा दो बटा नीचे दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पे लगा दीजिएगा 1 0, यानी एक अंक के बाद दशमलव है तो एक पे 1 0 हो गया। अब इसी दोनों को यहाँ पे ऐसे लिख दो। अब यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, 22.5 को लिखते हैं 225 बटा 10, अब बड़ा लाइनिंग, अब 25 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 25 बटा 10 प्लस 1, बोले थे नीचे से नीचे कटता है जब बड़ा लाइनिंग यहाँ पे रहे तो। अब ऊपर हो गया 225 बटा 25 प्लस 1, 25 नवा, हाँ अब तो एवे करेगा, अब तो 10 की अब तो 20 ला दे, आसान था, एहो नहीं बनाया तू सब, तू सब भरोसा करे है दोनों। चलो आगे, इस मैथ में क्या था, ए का वैल्यू 3.5, डी था 0, एन का वैल्यू 105 है, टीएन हमसे बोला जा रहा है, तो कोई टीएन का फॉर्मूला इसमें क्यों लगा रहे हैं हम लोग, एन वाला लगा रहा है कोई, टीएन माइनस ए बटा डी प्लस 1। जब हमें टीएन कह रहा है, एन के जगह कितना है 105,
तो टी एन का फॉर्मूला हम लोग सीखे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ 105 है तो कितना हो जाएगा ए प्लस 104 डी। यही नहीं लगाना सीख रही है कि कौन किसके जगह लगेगा। ए के जगह 3.5 प्लस 104 गुने डी के जगह एकदम ही जीरो। तो एगो जोड़ घटाओ एक में कह लेता 3.5 प्लस 0 कितना आसान था 3.5 आंसर। चलिए हो गया, इधर कंप्लीट है। आगे देखो अगला मैथ कौन नहीं बनेगा, ये उतारना नहीं, खाली हिंट बता रहे। देखो 10 है, 7 है, 4 है। अब बोला जा रहा है 30वां पद निकालिए। तो पहले ए का मान 10 होगा, डी का मान 7 माइनस 10 बराबर -3। और हम लोग को बोला जा रहा है 30वां पद यानी एन का वैल्यू कितना है 30, यानी T30 निकालने के लिए बोल रहा है। 30वां पद मतलब T30। तो T30 का फॉर्मूला ए प्लस 29 डी ना निकाल देगा। रे कहा लग रहा मैं हम कर 10 प्लस 29 गुने -3। 10 माइनस 29 दिया 87 माइनस 77 आंसर। काहे सब उतारेगा, ऑप्शन भी है सी नंबर। बना लेगा घर में ये वाला, ठीक। दूसरा का दूसरा चलते हैं, ठीक बन जाएगा नहीं वाला, आसान है। T30 है डायरेक्ट, सब उतारना नहीं है, कुछ कुछ अपने से भी बनाना है। इसमें देखो क्या गलती सब कर रहा है, डी घटाने में यहाँ पे गलती हुआ होगा। -1/2 का 11वां पद बोला जा रहा है। क्वेश्चन है कि 11वां पद निकालो, यानी ए का मान कितना है 3, डी निकालिए। डी कैसे निकलता है T2 माइनस T1, दूसरा में पहला घटा के। तो दूसरा है -1/2, ये है फार्मूला वाला माइनस, और ये वो पहले से भी माइनस है। इसमें यहीं पे गलती करता है, एक फार्मूला वाला माइनस ले है और एक अंक में माइनस है। तो ध्यान देना होगा कि फार्मूला वाला माइनस है तो -3 नहीं लिखेंगे, माइनस है फिर इसके बाद में माइनस है। तो ये -1/2 माइनस इंटू माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ से हम लोग कर लेंगे इसका मान। तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, -1, 1 दूना 2, 3 दूना 6। तो 6 में से 1 घटा 5/2। डी का मान हम लोग प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये डी का वैल्यू कितना 5/2। अब यहां से निकालो 11वां पद बोला जा रहा है हम लोग से, यानी T11। तो T11 का फॉर्मूला ए प्लस कितना डी 10 डी। तो ए के जगह कितना है 3 प्लस 10 गुने डी के जगह कितना आया 5/2। अब देखो ये वाला का भिन्न के गुना में है तो काट सकते हैं, 2 × 5 = 10। तो यहाँ हो गया 3 प्लस 5 × 5 = 25, 25 3 28। क्यों माइनस में हम ही गलत लिख दिए, यहाँ पे ना लिख दिए। हाँ तो -3 प्लस 25 22 हो जाएगा। नहीं आ रहा था ये वाला, ई वाला गलती किया होगा सब, माइनस इंटू माइनस नहीं लिया होगा, प्लस माइनस में ला दिया और डी। छापना तो छापो इसको जल्दी। डब्बा वाला मैथ सीखेंगे, तुम लोग को बनाना भी रहेगा इसमें। पहला मैथ ध्यान दो, अरे लड़का अब हल्ला नहीं करो। 2 2 26 लिखा हुआ है। अब हम लोग से कहेगा कि डब्बा भरिए, डब्बा में जो जो खाली स्थान है उसको भरना है। कैसे समझेंगे इसको, कैसे बनाएंगे उसको, तरीका समझो। शुरू वाले को क्या बोलते हैं ए, ये दूसरा स्थान है तो इसको क्या बोलते हैं T2, और इसको क्या बोलते हैं T3। T1 को हमेशा ये बोला जाता है, यानी ए वाला हो जाता है T1। दूसरा स्थान खाली है तो 2, तीसरा है तो T3, चौथा भी रहता तो हम लिखते T4। ऐसे लिख देना ऊपर में, डब बॉक्स के ऊपर में। अब हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 2, और यहां पर ध्यान से देखेगा तो T3 का मान दिया हुआ है 26, हमें निकालना है T2। तो किसी भी डब्बा का मान निकालना, किसी भी बॉक्स का मान निकालना है तो उसमें ये चलेगा, आपका बॉक्स वाला में ये चलेगा कि यहां पर जो मान निकालना उसके लिए डी चाहिए। 2 चीज हमें चाहिए, ए और डी।
ए का मान दिया हुआ है, डी नहीं दिया हुआ, तो डी इससे निकलेगा, एक हिंट दिया रहता है। तो T3 बराबर 26 है, तो बताओ T3 का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस कितना डी, 2D बराबर कितना, 26। इसको हम लोग ऐसे या लिख देते हैं। अब ए का मान इसमें है, डी निकाल लेंगे। ए का मान कितना है, 2, तो 2 प्लस 2 गुने डी, डी के जगह कितना है आपका, डी के जगह निकालना है बराबर 26। इसको इधर लेके जाओ, 2D बराबर 26 में से 2 घटेगा, 2D बराबर हो गया 24, तो 12 दूना काटेंगे भी, डी का वैल्यू 12। अब हमें जो बॉक्स खाली है वो है T2, यानी T2 वाला बॉक्स खाली है, तो T2 का फार्मूला कितना होगा, ए प्लस कितना डी, 11 डी रे, ए के जगह कितना 2, और डी भी निकाले हुए हम लोग, 1 प्लस डी कितना आया 12, तो 12 2 बॉक्स में भराएगा। फिर से समझो क्या करना है, बॉक्स के ऊपर, अरे लड़का बॉक्स के ऊपर शुरू वाले का लिखेंगे ए, दूसरे वाला का T2, तीसरे वाला का T3, और लास्ट और भी बड़ा जैसे कि उसमें है 5 6 है, तो जितना तक बड़ा रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, एक दिया रहेगा, ए दिया रहेगा या डी दिया रहेगा, और ये दोनों नहीं दिया रहे तो दोनों निकालना है। तो ए का मान इसमें दिया हुआ था, T3 बराबर 26 था, तीसरा पद का हमने देखा 26 मान है, तो हम T3 जो दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो T3 बराबर 26 था, और T3 समझता है ए प्लस कितना डी, 2D, एक कम डी चलता है बराबर 26, तो ए के जगह 2 बैठा दिया, 2D हो गया, और डी का मान यहाँ से निकाल लिए। अब बीच वाला का मान T2 था, तो ए प्लस कितना डी होगा, 1 डी होगा, तो 2 प्लस 1 गुने 2 12। एक और मैथ देखते हैं इसमें, एक साथ उतारना, रुको अभी। अगला बॉक्स देखो शुरू में खाली कर दे, जब भी शुरू में खाली किया मैथ को थोड़ा वास्ट बनाएगा, यानी शुरू में खाली है तो दिक्कत है। दिक्कत कहने का मतलब सीखा हुआ है मैथ, लेकिन क्या है थोड़ा सा मतलब ज्यादा टफ पड़ेगा, बाकी सब इजी पड़ेगा। शुरू में मैथ दे दिया है, इजी बनेगा, ये भी इजी बनेगा, ई और दूसरा और पांचवा थोड़ा सा बड़ा बनेगा, बाकी सब इजी बनेगा। अब जैसे इस शुरू वाले में डब्बा खाली, शुरू वाले डब्बा को ए बोलते हैं, तो ए लिख दो। दूसरा वाला खाली नहीं है, इस वाले स्थान को T2 है। तीसरा डब्बा खाली है, क्या है, T3 है। उसके बगल में जो लिखा हुआ है क्या है, T4 है। यानी हम लोग को 2 मान दिया हुआ है, ए तो अबर गायब है और डी भी गायब है, और ए और डी गायब नहीं रहेगा जब तक हम बॉक्स नहीं भर पाएंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें देखना है कि कौन कौन दिया हुआ है। T2 के जगह पर कितना है, 13 है, तो T2 का फार्मूला हम लोग इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे, जब जिसमें 2 चीजें अज्ञात रहेगा। और दूसरा है T4, T4 का मान कितना है, 3 है, यहाँ पे 3 है ना, देखो बॉक्स में 3 है, तो T2 बराबर 13 और T4 बराबर 3, इसको समीकरण 2। और कल इसी मैथ को लास्ट में बनाए थे हम लोग, यहाँ से ए और डी निकाले थे, है ना, 3 मैथ एक के साथ आराम से बनाएगा। T2 बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस 1D बराबर 13, समीकरण फर्स्ट रखो। T4 का वैल्यू ए प्लस कितना डी, 3D बराबर कितना 3, समीकरण सेकेंड रखिए। काम क्या करना है, 2 में से 1 घटाना है, तो समीकरण 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 नहीं करना है, कारण बता रहे हैं, करना तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, लेकिन जब 1 से 2 में घटाओगे ना तो डी का मान माइनस में आता है, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। तो डायरेक्ट दूसरा वाला पहले लिखो, ए प्लस 3D बराबर लिख दीजिए 3, और यहाँ पे आइए ए प्लस 1D बराबर लिख देते हैं 13। अब यहाँ पे प्लस का माइनस 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 प्लस से माइनस से घट गया, 3D में से 1D गया, और 3 में से 13 घटेगा, माइनस 2 बचे, डी का मान निकल गया कितना अब डी का मान किसी भी समीकरण में रख लो, ए निकाल लो, तो समीकरण 1 में डी का मान देने पर, डी का मान देने पर, अब समीकरण 1 में डी का मान देने पे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे दे रहे हैं ए प्लस 1D बराबर है 13, तो ए का ए रहने दो, प्लस 1 गुने डी के जगह -5 बराबर 13, या हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस इंटू माइनस -5 बराबर 13, इसलिए या ए बराबर कितना 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा 18। ए और डी निकल गया, बक्सा में जैसे भी भरने के लिए बोलेगा हम लोग भर देंगे।
चलो देखो बक्सा में कौन कौन खाली है, ए का मान खाली था तो ये तो निकाल ही दिए। ये कितना है 18, इस बॉक्स में 18 भरा जाएगा। T3 निकालना है तो T3 का फॉर्मूला क्या लगाओगे, ए प्लस कितना डी, 2D। ए का मान भी पता है हमें 18 प्लस 2, डी का मान पता है -5। 18 5 दूना 10, वो भी माइनस में, तो 18 में से 10 गया, तीसरा बॉक्स में भर लेगा। समझ गया, यही दो टाइप का मैथ है, बाकी सब बना ही देगा तुम लोग। क्या कहता है, छापो शुरू वाला, तुम्हारी छापे में तो तेज है ही है। चौथा नंबर बना लिया होगा, 3 8 13 वाला। देखो 3 है 8 है 13 है, कौन सा पड़ा 78, यानी Tn बराबर 78। एन का मान निकालना था, छोड़ दे रहे हैं। पांचवा में भी सेम है, चौथा और पांचवा एक ही जैसा है। छठा नंबर आपका है -150 है, तो क्यों है ऐसा करके सवाल है, छठा से बता रहे हैं। छठा भी सेम ही है, ठीक, थोड़ा सा खाली लैंग्वेज अलग लिख दिया है। छठा नंबर पे आ जाओ, 4 और 5 तुम लोग के हवाले था। छठा नंबर क्वेश्चन है कि एपी का सीरीज है 11 8 5 2। हाँ, जैसी बट्टा आया मैथ से में ना रे, डी का मान नहीं निकालना है। 15 दूना 30 है, 31/2 है। वो अलगे दुनिया में रे। देखो कहा जा रहा है कि का एक पद -150 है, क्यों है देखना हम लोग को। बोला जा रहा है कि ऐसे यदि सीरीज लिखे तो कहीं पे टीएन का वैल्यू आएगा 150, चेक करना हम लोग को। यानी टीएन का मान दिया हुआ कितना -150, हम लोग निकाल के देखेंगे एन का। एन यदि पूरा पूरा आया तो उस सीरीज में रहेगा, एन यदि पूरा पूरा नहीं कट के आया, एन का मान पूरा आना चाहिए हमेशा। यदि नहीं आया तो फिर नहीं होगा। तो देखते हैं हम लोग, ध्यान दो इधर से। ए बराबर कितना है 11, डी का मान 8 में से 11 घटाएंगे -3 लाएंगे। एन का मान इसमें निकालना है कि कौन सा पद 150 है, चेक करना है। तो यहां से एन बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या सीखे हम लोग, Tn - a/d+1। चलो चेक करते हैं, -150, ये माइनस, ए का मान भी क्या है 11 है, प्लस में था तो माइनस हो गया, डी के जगह -3 + 5 कितना हो गया -161/-3 + 1। अरे ठीक है, माइनस से माइनस काटेंगे 161, ध्यान दो 161 से काटेंगे 3 पचे 15, 1 1 नहीं कटेगा पूरा पूरा। तो जैसे ही नहीं कटेगा तो लिखेंगे इसमें ये सीरीज नहीं आता है, यानी -150 वाला वैल्यू नहीं आएगा। वो क्वेश्चन में यही किया है कि क्या एपी का कोई पद -150 आएगा। तो हम चेक कर रहे थे कि -150 कौन सा पद होगा, तो पता चला कि पद का मान ही नहीं आ रहा है। तो इसमें जब पूरा पूरा नहीं आता है तो लिखेंगे नहीं होगा, यानी 150 वाला पद नहीं होगा। बस ये वाला आसाने है, छापना छापो जल्दी। हम्म, एक क्वेश्चन 11 नंबर भी इस साल एग्जाम में है रे। नहीं 11 नहीं 10 है। एक मैथ 13 नंबर भी आया, 10 नंबर मैथ भी इस साल आ गया है। किसी एपी का 17वां पद उसके 7वें पद से 7 अधिक, ऑब्जेक्टिव में आया था वो भी। हाँ? ये खाली छापन तेज है। हाँ तो की करे, करेगी कुछ ही। 9 लाओ 10 में अच्छा सा रिजल्ट, फिर तुम नहीं करेगी न।
10 में जहाँ रिजल्ट गड़बड़ाया है, सीधे ही सबके। आगे चले। हाँ, हो गया ना, बोला ना जाते रहे। आगे ई वाला मैथ तुम लोग को काहे नहीं बना होगा 7 नंबर। आंसर भी नहीं आता, ये गलती कर रहा है। देखो सीखो इधर 7 में 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो जिसको बोला जा रहा है उसको ऊपर लगा भाट, टी 31 बराबर भाट। जहां दिया 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, यानी हम लोग से सवाल लगाया है, हम लोग से लगाया हुआ है सवाल कि 11वां पद इसका कितना है, 38 है, और 16वां पद कितना है, 73। ए और डी निकाल के यहां से नहीं निकाल देंगे इसमें, तो एकदम मेहनत ने। ए प्लस कितना डी, 10 डी बराबर 38, समीकरण नंबर 1। ए प्लस कितना डी, 15 डी, समीकरण नंबर, समीकरण 1 में 2 में से 1 को हटाओ, समीकरण 2 माइनस 1। तो यहाँ पे देखो a प्लस 15 डी बराबर 73 हो गया, a प्लस कितना डी, 10 डी बराबर 38 हो गया, माइनस माइनस माइनस, ए से कैंसिल, 15 में से 10 गया, 5 डी, 73 में से 38 35, 5 सते डी का वैल्यू 7, समीकरण 1 में रख लो। समीकरण 1 में डी का मान देने पर, हाँ रुको, ए के जगह a प्लस 10, डी के जगह 7 बराबर कितना, 38। तो a बराबर कितना, a प्लस 70 बराबर हो गया 38, इसलिए a का वैल्यू 38 माइनस 70। तो 38 में 70 घटाएंगे कितना होगा रे, 8, 7 में से 3 गया, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 42 लिख रहा, कितना माइनस में होगी। ये आंसर था, यहां से मान निकालना है। अब हम लोग को कहा जा रहा है टी 31 निकालने के लिए। टी 31 का फार्मूला a प्लस 30 डी, ए के जगह माइनस 32 प्लस 30 गुने डी के जगह 7, तो माइनस 32 प्लस 210, 210 में 30 घटाएंगे तो कितना हो, 180, और 2 और घटा दो 178। नहीं आया आंसर, ये हम पूछल छापो अब की बोले तो अनिक। चलो आगे, ये क्या हुआ रे, आगे आइए, ये बना देगा। देखो क्वेश्चन नंबर अगला 8वां क्वेश्चन, हिंट कर दे रहे हैं, यहां पे तुम लोग बना लेना। एपी में 50 पद है, तीसरा पद 12 है, तो क्या निकालना, तीसरा पद लिखा रहेगा 12, तो T3 बराबर 12। अंतिम पद यानी 50 गो पदे है, तो अंतिम मतलब टी 50वां पद, टी 50वां का वैल्यू 106 है, तो 29वां नहीं निकाल देगा। ए और डी का सेम मैथ है, 7 और 8 में कोई अंतर नहीं है, खाली यहाँ पे अंतिम पद लिखा था, तो इसमें कहा है जा रहा है कि 50 गो पद है, तो अंतिम पद कौन होगा, 50वां वाला, इतना बना लेगा। सेम मैथ नंबर अभी जो हम लोग सीखे, अभी देखो मैथ में वही ना था रे, 2 गो मैथ यहाँ पे, इधर टी इतना दिया हुआ था, इतना दिया हुआ था, ये निकालना था, छोड़ दे रहा है तो हिंट के लिए। 9 नंबर में बताओ कौन सा, 9 नंबर वाला अभी, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा बताया जाएगा, है वही वाला मैथ, खाली एगो वर्ड लगा दिया कि कौन सा पद शून्य होगा। चलो देखो क्या क्या दिया हुआ है, तीसरा पद है कितना,
तीसरा पद और नौवां पद 4 और -8 है, यानी तीसरा पद है 4 और नौवां पद है -8। तो कहा जा रहा है कि कौन सा पद यानी tnवां पद कौन सा होगा, 0। यहां से बोला जा रहा है कि कौन सा पद आपका यानी n का मान बताना है, इसमें कितना होगा। चलो पहले क्या करेंगे, ए और डी निकालो। यहां से T3 का फॉर्मूला a + 2d बराबर समीकरण फर्स्ट, T9 का a + 8d बराबर 8। चले -8 है ना, -8 है ना। चलो हाँ, इसको समीकरण 2, काम क्या करना है, समीकरण 2 -1, समीकरण 2 में लिखना है a + 8d बराबर -8, इसका मान a + 2d बराबर 4, माइनस 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 घटाने पे होता है, a से a कैंसिल, 8 में से 2 गया 6d, -8 -4, 6 दूना d का वैल्यू -2, कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में d का मान देने पर, समीकरण 1 में d का मान देने पर। ये मतलब मैथ इतना बनैले हैं हम लोग, इसलिए फास्ट चल रहे हैं। यहाँ a की जगह a + 2d बराबर 4 है, तो a + 2d के जगह कितना रखेंगे, -2 बराबर 4, यही हो जाएगा a 2 दूना 4, ये भी माइनस में बराबर 4, 4 उधर जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा, तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, 4 + 4। अब सब कुछ हम लोग को निकला हुआ a और d। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि Tn में कौन सा पद, जब भी बोलेगा ना कि कौन सा पद आपका क्या है, 0 है, तो हम मान लेंगे कि Tnवां पद 0 है। यहां से निकालना है n का मान, तो n का फॉर्मूला हम लोग सीखे हुए हैं, Tn - a/d + 1, और Tn का मान ही कौन कर दिया, 0, माइनस a के जगह 8 बटा d के जगह +1, -8 हो गया ऊपर में, नीचे हो गया -2 + 1, माइनस से माइनस 4 दूना 4 + 1, यानी पांचवा पद इसका क्या होगा, 0 होगा। आंसर छापो न तब। आगे देखो, इस तरह के अगला जो सवाल आएगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहां पे हमारा सवाल है ऐसे कि किसी एपी का, देखो 11वां कौन वाला रे, 10वां ना, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो यहां पर और इसका सार्वंतर ज्ञात करो, इतना बोला जा रहा है। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ेगा कैसे और सॉल्व कैसे करेगा, कैसे लिखेंगे उसका तरीका। अब वैसा क्वेश्चन जिसमें लैंग्वेज रहे, लैंग्वेज मतलब इसमें देखो से लगा रहे, का लगा रहे, उसको लैंग्वेज बोलते हैं। तो बोला जा रहा है 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। हम कैसे लिखेंगे, देखो 17वां पद, तो यहाँ पे लिखो T17, जिसमें से लगा होता है वो लिखा जाता है अथी के बाद, बराबर के बाद, तो यहाँ पे एक बराबर का चिन्ह आएगा, ठीक। और कहा जा रहा है 10वें पद से 7 अधिक है, यानी T17 जो है 10वां पद से 7 अधिक, यानी 7 अधिक मतलब जोड़, तो जोड़ कितना, 7। बस इतना लिखना है, ऐसे मैथ सॉल्व कर लेना। क्या लिखे, देखो ध्यान से, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो हम लिखे T17 बराबर 10 से 7 ज्यादा, यानी बराबर का चिन्ह भी आएगा। नहीं तो जब भी जितना भी मैथ आएगा तो शुरू वाला के बाद बराबर का चिन्ह लगा देना, और उसके बाद अधिक है कम है, जे से बोलेगा, जिसमें से के बाद में ऐड होता है, से 7 अधिक है, से में हम 7 जोड़ दिए, 10वां पद से 7 अधिक था, 7 जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। निकालना है डी का मान, तो देखो यहाँ डी का मान निकालना है, तो यहाँ पे चलो T17 का फार्मूला a प्लस कितना d, 16d, D10 का फार्मूला a प्लस 9d + 7, a इधर भी है a इधर भी है तो कटेगा, क्योंकि देखो दोनों तरफ रहेगा तो माइनस होके 0 होता है, तो इसको ऐसे ही काट देते हैं। तो या अब देखो 16d इधर है, हमें d का मान निकालना, इधर लाओ इसको, 9d बराबर कितना हो जाएगा, 7, 16 में से 9 गया, 7d बराबर 7, 7 एक कम, d का वैल्यू आंसर। T17 10वां पद से 7 अधिक है, तो वैसा वाला। अगला क्वेश्चन में कह रहा कौन सा पद 54वें पद से 32 अधिक होगा, इसमें निकालना होगा।
हाँ 132, उसका भी बताते हैं, इसको पहले लिखो। हम्म। अरे देखो, कैसे कहले एकदम कह दे, फिर तोरो कहे पड़ेगा रे, ये वो एकदम वैसे करे वाला चाहिए, फिर ऐसी एकदम अति करो। आगे ध्यान दो, मैथ है, 3 है, 15 है, अबर सीरीज दिया हुआ है, 27 है, 39 है। कहा जा रहा है इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो जब भी बोलेगा कौन सा पद, तो हम लोग को पता नहीं रहता है, तो हम उसको मानते हैं हमेशा टी एन। जहां पे आएगा कौन सा पद यानी टी एन, तो बोला जा रहा है टी एन जो है वो 54वां पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। इसी से हम लोग को निकालना है एन। तो देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, ए का मान पहले ऊपर में निकाल लो। ए का मान कितना है उसमें, 3। डी का मान बताइए, 15 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12। ई देखो लैंग्वेज हो गया, इतना लिख दिया आंसर आ जाएगा। आप सब यही समझना है कि कैसे लिखे। यानी बोला जा रहा है कौन सा पद, तो एजे पर के बाद बराबर का चिन्ह दिए, और 54वें पद से 132 अधिक, तो 54वां पद से 132 अधिक। चलो टी एन का फॉर्मूला बोलो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर टी 54 का कितना दी, 53 डी प्लस 132। ए से हटा देते हैं, दोनों तरफ था। एन माइनस 1, तो एन की जगह हमें पता नहीं है, एन ही निकालना है। एन माइनस 1 रहने दो, डी का मान 12 यानी गुने 12 बराबर, इधर देखो 53 गुने डी की जगह 12 प्लस 132। एन माइनस 1 इंटू 12 रहने दो अभी, 53 गुने 12 निकालेंगे तो 3 दूना 6, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 3 13, 5 एकम 5, 1 6, 636 हो जाएगा प्लस 132। हाँ तो कितना होगा रे, कितना होगा, गुना किया, ठीक तो है। 636 प्लस 132, एन माइनस 1 गुने 12 बराबर 600, कितना 7, 768। अब देखो ये 12 से काट लेंगे इसको इधर, तो 12 छक 72, 4 बचा, 8 बचा, 12 चौक 48, 64 बार में। जिसको नहीं आता है डायरेक्ट काटना हो, भागा देके काट देगा। एन माइनस 1 बराबर 64, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 64 प्लस 1। हंसता है ये वाला मान पे। 65 किसको कहते हैं, जो 65 टाइप का बुद्धि लगा सकता है उसको बोलते हैं 65। जो 52 टाइप का लगाता है उसको बोलते हैं। मैं मैथ ध्यान देगा। अगला मैथ का एक पहले फार्मूला समझ जाओ, ध्यान देगा। एक नोट पॉइंट लिखेगा, सब लिखो। यदि किसी दो एपी का, दो एपी का सार्व अंतर समान रहे तो इनके nवें पद का अंतर समान होता है, समान होता है। यही पॉइंट को लिखना है। यदि किसी दो एपी के सार्व अंतर समान हो तो इनके nवें पद का अंतर समान होता है। ये मैथ ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक ऐसे ही रहेगा।
तो समझा रहे हैं इसको, पहले समझा रहे हैं फिर बना के बताएंगे कि कैसे होता है। देखो क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देगा। एक क्वेश्चन जैसे इसमें ऐसा ही रहेगा कि दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है तो इनके 100वें पद का अंतर 100 है, तो बोला जाएगा 1000वें पद का अंतर कितना होगा। हमेशा बराबर, 1000 नहीं, सेम ही। 100वें पद का जितना अंतर होगा उतना ही अंतर 1000वां का होगा। किसी का भी बोल ले, अंतर हमेशा समान रहेगा। यानी इसमें 100वें पद का जो आंसर है, यानी 100वें पद का अंतर कितना है, 100 लिखा हुआ है, तो 1000वें पद का भी अंतर कितना होगा, 100 होगा। सेम, अंतर सेम रहता है, ध्यान देना, आंसर वही होगा। जितना पद का आंसर वहां पे है ये है। अब सिखा रहे हैं कैसे, इसको समझिए। इसको हटा दे रहे हैं। देखो हम लोग दो सीरीज मानेंगे, यहां से बनाने के लिए मैथ सिखा रहे हैं। एक में मानेंगे कि पहला पद ए है और सार्वंतर दोनों का समान है, तो a प्लस डी, a प्लस 2d, एक सीरीज ऐसे चलते गया है। अगला बार के लिए बोला जा रहा है कि अगला सीरीज जो है उसका प्रथम पद कोई और है, यानी अगला सीरीज का प्रथम पद मान लेते हैं b है, लेकिन सार्वंतर सेम है, इसलिए अगला सीरीज ऐसे चलेगा, b प्लस 2d, b प्लस कितना d, चौथा स्थान पे लिखेंगे तो 3d। इसका पहला पद a है और इसका पहला पद ये है। यदि इसका nवां पद, इसका हम लोग निकालेंगे nवां पद, यानी इसमें हम लोग निकाल रहे, ऐसे करो इस मैथ को 100वां पद वाला पे निकालो। ए और डी दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि इसका 100वां पद का अंतर कितना था, 100वां पद का अंतर 100 था, तो हम चेक करेंगे 1000वां पद का अंतर कितना आ रहा है बना के। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसका 100वां पद निकालो, यानी टी 100वां, तो टी 100 का फॉर्मूला क्या चलेगा, ए प्लस कितना डी, ए प्लस 99d। इसमें ए भी ए है और डी के जगह डी है, ए प्लस 99d रहने दो। चलो इसका निकालो, इसका भी निकालेंगे 100वां पद, तो t100, इसमें ए के जगह पर अब कौन आ गया, इसका फॉर्मूला पहले लगाओ, ए प्लस कितना डी, 99d, लेकिन इसका ए का मान कौन है, बी है, तो बी प्लस कितना हो जाएगा 99d। ये दोनों का अंतर कह रहा है, चेक कीजिए दोनों का अंतर कितना है। बोला जा रहा है ये दोनों का अंतर 100 है, यानी इसका 100वां पद, इसका 100वां पद का अंतर 100 है। यानी यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये वाला दूसरा वाला का t100 माइनस t100 बराबर कितना है, 100 है। यानी इसका वाला t100 पहले लिखना उसको, b प्लस 99d माइनस इसका a प्लस 99d बराबर कितना 100। यहाँ से देखेंगे तो b प्लस 99d, यहाँ हो जाएगा माइनस a माइनस 99d बराबर 100। d से d कैंसिल, और d से d कैंसिल ये वाला, तो b माइनस a बराबर कितना आ गया 100, इतना। अब हम चेक करते हैं 1000वां पद निकाल के, ये तो दिया हुआ था, तो हम यहाँ से एक समीकरण निकाले, b माइनस a आया इसमें, इसका समीकरण फर्स्ट ऐसे मान लेते हैं ये है। अब हम क्या करेंगे, इसका 1000वां पद निकालो। चलो t1000, तो t1000 का फॉर्मूला कितना होगा, a प्लस कितना d, 999d, एक कम, इसमें a का मान ही a माने हैं और d का मान d है, तो इसको ऐसे मान लिए। इधर ध्यान देगा, इस वाले में हम निकालते हैं, यहाँ पे कैसे कर दे रहे, यहाँ पे ब्लॉक कर दे से, ऐसे वाला, इसमें निकालते हैं इसका t1000वां पद, तो इसका t1000वां कितना होगा, फार्मूला पहले लगा, फार्मूला a प्लस 999d, लेकिन इसका a कौन है, b है, तो b प्लस कितना 999d। अब ये दोनों का अंतर हमें पूछा जा रहा था कि कितना आएगा, तो ये दोनों का अंतर यानी t1000 माइनस t1000, इसका और इसका अंतर, तो t1000 बराबर कौन है, b प्लस 999d, इतना है, माइनस का चिन्ह, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस कितना 999d। अब देखो b प्लस 999d, यहाँ पर हो जाएगा माइनस a माइनस 999d, इतना, d से d कैंसिल, तो कौन आ गया, b माइनस a। अब b माइनस a का मान कितना है वहाँ, इसीलिए क्या होता है, ध्यान रखना, हम लोग को ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ऐसे तो ये बनाने के लिए ऐसे था, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ध्यान रखना है कि जितना पद का अंतर बोला है, 100वां पद का अंतर यदि 200 लिखा रहता तो 1000वां पद का भी 200 होता, 500वां का भी, 400वां का, जितना भी पूछता अंतर सेम ही होता है, इसीलिए। तो इसको बनाएगा, क्या करोगे, बना लो। पहले ये वाला लाइन लिखना, इधर ई वाला लाइन, पहले इसका ये वाला लाइन, इसका ये वाला लाइन, और उसके बाद ये वाला घटा के फिर लास्ट में ये वाला, कहेगा आगे पीछे लिखा गया ना बताने के दौरान।